अब मुर्गियाँ, बिल्ली ने देखा, ये गुस्से में देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। मुंह से म्यूजिक भी दे लेता हूँ, अब ऐसे मोटरसाइकिल जा रही है, उसके नीचे कुत्ते का छोटा सा बच्चा आ गया, छोटा सा पिल्ला, वो कैसे आएगा? के लिए ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा, वो कैसे? फिर घोड़ा, अब घोड़ा आ रहा है, वो कैसे? अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डिजिटल के साथ मैं हूं गुले राना और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसा कैरेक्टर जिसने बहुत से लोगों की डमी की, बहुत सी मुख्तलिफ आवाज़ें निकाल सकते हैं, स्टेज पे काम किया और टीवी पे काम कर रहे हैं, ड्रामों में काम कर रहे हैं। आज उनसे मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर ये सब कहाँ से सीखा आपने। मुश्ताक सिंधी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? सर ये सिंधी क्या है? सिंधी वो मेरा तखल्लुसी लगा लें, क्योंकि बेसिकली मेरा ताल्लुक़ जो है मीरपुर माथेलो डिस्ट्रिक्ट घोटकी वहाँ से है, और वहाँ से मैंने 1990 में यहाँ पे आया और मैं रफ़ी पीर थिएटर मैंने ज्वाइन कर लिया। स्टेज भी बहुत सा किया, लेकिन मैं उस्मान पीरज़ादा साहब इनके साथ में अटैच हो गया, क्योंकि वहाँ पर जो है सिंधी में ड्रामे होते थे और ड्रामे में इतना रुझान भी नहीं था, तो मजहबी उनके ड्रामे होते थे। दीपावली हो गई, होली फंक्शन हो गए, उनमें मुझे कास्ट करते थे, तो वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ। तो आप मुझे ये बताएं कि आप डमी कैरेक्टर करते हैं, किसका बड़ा अच्छा आपने किरदार अदा किया? नहीं, वैसे तो कैरेक्टर काफ़ी सारे किए, लेकिन जो ज़्यादातर मुझे मज़ा आया ना वो सुहेल वड़ाई साहब का। देखिए, आपका नाम क्या है? आप बहुत अच्छी एंकर हैं, आप मेरे साथ काम करना चाहेंगी? अगर आपने मेरे साथ काम नहीं किया तो क्या ये खुला तेजाद नहीं? सर ये मुझे बताएं कि आप परिंदों की भी आवाज़ें निकालते हैं? हाँ, परिंदों की भी निकाल लेते हैं, तो मुख्तलिफ़ एनिमल्स की और मुख्तलिफ़ इफ़ेक्ट्स दे लेता हूँ मैं। मतलब कि देखिए, अब जैसे मुर्गा है वो, अब मुर्गियाँ, बिल्ली ने देखा, ये गुस्से में देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें हैं, तो वो मैं इफ़ेक्ट निकाल लेता हूँ और मुंह से म्यूज़िक भी दे लेता हूँ। अच्छा, आपको काम मिला पाकिस्तान में, आप कहते हैं यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, आपको काम मिला, आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? जी जी, मुझे बहुत काम मिला, और देखें 92 से मैं काम ही कर रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कदर नहीं है, कदर है, अगर कदर करानी जाने तो। आजकल की जो न्यू जनरेशन है ये सोचती है कि मैं एक दिन में ही हीरो बन जाऊँ, एक दिन में प्रोड्यूसर बन जाऊँ, एक दिन में डायरेक्टर बन जाऊँ। ऐसे नहीं होता, इसके लिए मेहनत चाहिए। देखिए 92 से अब तक कितनी स्ट्रगल हो गई है, और मैंने रफ़ी पीर थिएटर ज्वाइन किया हुआ है। उस्मान पीरज़ादा साहब मेरे उस्ताद भी हैं, और हमसे उम्मीद से मैंने तकरीबन 15-16 साल किया। एक सराइकी प्रोग्राम था, निजी चैनल, कूक चैनल, उस पर वसाया दिवाया, ऑन द रोड, तारिक शेख साहब और हमने इकट्ठा किया। इसके लिए PNN पे किया, क्योंकि जमहूरियत किया हमने, बेशुमार इस तरह के। मतलब आप काम कर रहे हैं? जी जी, और आप अपने इस काम से सेटिस्फाई हैं? जी जी, बिल्कुल 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 मैं सेटिस्फाई हूँ। तो मैं और तारिक शेख साहब जो हैं, मतलब कि कहीं पे अगर यहाँ पे टीवी पे ये इंडस्ट्री में कोई ना काम मिले, तो हम जो फंक्शंस होते हैं, प्राइवेट फंक्शन, स्कूलों के फंक्शन हो गए, तो वो तारिक शेख साहब को मुझे बुला लेते हैं। आप गाड़ियों की आवाज़ें भी निकालते हैं? लो जी, ऐसी कड़ी गल हुई, टीट टीट पापा पीप पीप।
अब ऐसे मोटरसाइकिल जा रही है, उसके नीचे कुत्ते का छोटा सा बच्चा आ गया, छोटा सा पिल्ला, वो कैसे आएगा? तो ऐसे एक्सीडेंट हो गया इतनी देर में। अब कुत्ते ने बचने के लिए ऊपर से देखा हेलीकॉप्टर जा रहा है, ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरा, वो कैसे? इसलिए वो भाग गया। फिर घोड़ा, अब घोड़ा आ रहा है, वो कैसे? फायरिंग हो गई घोड़े पे, गोली नहीं लगी तो मुसलसल फायरिंग कर दी। क्लाशनकोफ तो देखी होगी आपने, उसकी फायरिंग कैसे होती है? अब वो निकाली, ये मुख्तलिफ इफेक्ट हैं और भी मज़ीद हैं। तो ऐसे ही है, जो जिस तरह के बोलते रहे तो वो चलता रहता है। एक रिक्वेस्ट करूँगा आपके तवस्सुत से कि आप ये बीबी मरीम साहिबा को, हमारे वज़ीर आज़म साहब, इनको और सदर साहब जो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, जरदारी साहब, इनको हमारी तरफ से, अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट सेंड कर दें कि जो फ़नकारों का फ़ंड था बंद क्यों कर दिया, बेचारे रुल रहे हैं। इनको यही आस उम्मीद थी कि रमज़ान शरीफ में इनके पास मियाँ साहब के दौरे हुकूमत में इकट्ठा 50-60 हज़ार आ जाता था, महीने के 5 हज़ार के हिसाब से। फिर जो दूसरी हुकूमतें आई उन्होंने 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार कर दिए, साल में 2 बार 10-10 हज़ार दी, तो क्या दिए? अब दोबारा इनकी हुकूमत आ गई है, इन्हें कहें कि मेहरबानी करके ये फ़ंड जो है, फ़नकारों का फ़ंड जो है दोबारा बहाल कर दें। जी, आपने सुना कि फ़नकारों का फ़ंड वो बहाल करना चाहते हैं, तो ये आवाज़ है इनकी फ़नकारों की, अगर आला हुकाम तक पहुँचे तो इस पे ज़रूर नज़रसानी कीजिए।